एक आपने बात करी थी कि अगर 12वें पे आ जाता है मरकरी, मतलब 8th हाउस में मरकरी आ जाता है तो जुपिटर उसको साथ ले लेता है। वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, मैंने आज जो बातें की उसमें बातों में ऐसा बोल दिया, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं ना हाउस बेस्ड बात कर रहा था, और यहाँ पर आप जुपिटर को 9th हाउस समझिए, इनफैक्ट और 12th हाउस भी समझ सकते हैं, दोनों में से जो आप समझना चाहे आप समझिए। जब आप उससे अपोजिट हाउस या साइन उठाएंगे, यानी हम लोग साइन उठा लेते हैं, तो उससे अपोजिट साइन और हाउस ही उठा लेते हैं। उससे अपोजिट हाउस दोनों मरकरी के हैं, यानी तीसरा भी मरकरी का है, छठवा भी मरकरी का है। जब वहां से 6 घर सामने काउंट करते हैं तो वह तो या तो वो 11वां बनता है या वो 8वां बनता है। जब वो 11वां या 8वां बनता है तो जुपिटर के चरणों कदम पे है, जुपिटर के पैरों पे है, कदमों पे है। और जब मरकरी जुपिटर के कदमों पे आ जाता है, पैरों पे आ जाता है, तब जुपिटर उनको उठाता है और बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम मतलब आई यू हैव फॉलन आउट, यू हैव बिकम अ फेलियर, यू फील लाइक यू हैव फेल्ड। जैसे वो जो शेल्डन है वो जमीन पे बैठ गया था, राइट? याद है वीडियो? राइट राइट राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो ना ये सब लोगों ने बनाया ना, जो लोग बहुत पैशनेट है वीडियो बनाने में, या जो लोग बहुत पैशनेट है वीडियो बनाने में, हम भी बहुत पैशनेट है वीडियो ढूंढने में। तो वो अगर जो वीडियो है ना उसका एक एक सीन इंपॉर्टेंट है। वो जमीन पे बैठा था, उसको दिखाना था कि मैं फेल हुआ। जुपिटर के कदमों पे आ चुका था वो वहां पर, और फादर उसके जुपिटर थे। तो वो जब जुपिटर का उसने उसको फिर उठाया, जमीन से उठाया, कदमों से उठाया। तो जब भी मरकरी 8वें घर पे या स्कॉर्पियो साइन पे आता है, उसको लाइफ में, उनकी लाइफ में जुपिटर आता है, गुरु आते हैं, उनको जमीन से उठाते हैं। उनको अपने फादर के साथ कभी मतलब ऑर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे उनकी बात ना माने, बट ऑर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। तो फादर के सामने वो साइलेंट हो जाएंगे ना, तो फादर उनको जमीन से उठाएंगे, उनको मतलब उठा के ठीक करेंगे। एक और आदत होती है मरकरी 8वें घर की, स्कॉर्पियो साइन की। ये लोग ना लोगों के पैर छूते हैं। थोड़ा अजीब नहीं है? हर कोई दूसरों के पैर छूते हैं। छोटा बच्चा हर एक का पैर इनको सिखाया जाता है कि पैर छुओ, पूरा नीचे तक जाके प्रॉपर टच करते हैं फीट को, अच्छे से नीचे, मतलब जो असली पैर होते हैं, फीट फीट। तो ये इनकी हिडन प्रिडिक्शन होती है। जमीन से उठाएगा ना बृहस्पति, तभी। जब तक पैर नहीं छुएगा तो जमीन से कैसे उठाएंगे? ऐसा रेमेडी काम करता है। इनको लोगों के पैर छूने चाहिए। जो लोग, अगर किसी का मरकरी डिस्टर्ब हो रहा है, उनको ये बोलो एज अ रेमेडी कि जो आपसे बड़े हैं या आपसे ज्यादा समझदार है, नहीं भी मानते तो भी बड़े बड़े मान के समझदार समझ लो, कोई बात नहीं। तो उनके पैर छुओ, और पैर ना हाफ वे जाके मत छुओ, कि ऐसा भी ट्रेंड है कि लोग ना बड़ों के पैर छूते, हाफ वे पैर जाता है, नी तक पैर जाता है, उसके नीचे तक पैर जाता ही नहीं, टच ही नहीं होता। पर जो मरकरी इसमें अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट हो गया तो ये सही से काम करेगा। पर अदरवाइज एज अ रेमेडी आप उन लोगों को गाइड करो जिनका मरकरी डिस्टर्ब है, कि बड़े लोगों का, या जो भी लोग आपके सीनियर है, या आपको लगता है कि वो सीनियर है और आपको उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ तो सही बोलते होगे, उनके पैर आप नीचे तक जाके फीट को, असली फीट को टच कीजिए, चाहे जूते क्यों ना पहने हो। और जिनका मरकरी साइन या फिर बृहस्पति के साथ कनेक्शन हो तो वो तो करते ही होगे। बट ये भी है कि तब जाके आपको बृहस्पति आपको उठाता है। तो वहां से आपकी ये वाली जो डिस्कशन है, ये वाला कंफ्यूजन है, इसका आंसर भी है, इसका रेमेडी भी है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है? ईशा जी बता रहे हैं कि यस माय हस्बैंड डज इट ऑल टाइम ऑफ हिज एल्डर्स, ही हैज मर्करी रेट्रो इन 9th इन स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक ना मतलब आई आई रियली मतलब मेरा ना मरकरी जो है वो सेजिटेरियस में है, एंड मुझे भी ना बहुत दिल से अच्छा लगता है पैर छूना। मतलब ठीक है। तो आप पहले से ही समझदार वाले काम कर रहे हो, तो इसलिए मैं बोला कि बृहस्पति का कनेक्शन अगर इसमें आ जाता है तो ये काम कर रहे होगे नेचुरली, मतलब ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए एज अ रेमेडी। पर नेचुरली कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति की खास बात यह है कि किस्मत ऑटोमेटिकली वो काम आपसे करवा लेती है जो रेमेडी आपको बोलने वाला होता है कोई एस्ट्रोलॉजर। ये चीज बड़ी आपकी होगी, आप किसी को प्रिडिक्शन दोगे, बोलेगा मैंने कल से शुरू किया था, ये मैंने एक हफ्ते से शुरू किया था, ये तो मैं अभी कर ही रहा हूँ, जस्ट अभी रिसेंटली शुरू किया। इट मींस उसकी आपसे बात करने की टाइम बिल्कुल सही है, इट्स टाइमलाइंड या परफेक्टली टाइम्ड अप्रोच की आपकी उससे बात हुई है, और आपकी रेमेडी उस पर काम आए तो उसको पहले से ही आपने पास्ट की एक दिन पहले की प्रिडिक्शन दे दी एज रेमेडी, और वो चीज जस्ट उसने शुरू की है, और इट शोज की किस्मत उसको हेल्प करने आ रही है, इसलिए आप भी उसकी लाइफ में आए। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसकी लाइफ में, ये चीज आपको तब समझ आती है जब आप बृहस्पति वाला काम करते हो। अदरवाइज जब आपके सामने बृहस्पति वाला बंदा आता है तब सिग्नल्स आपको दूसरे तरीके से मिलते हैं।
तो बहुत अच्छा, बृहस्पति का कनेक्शन आएगा तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, बट दिस इज हाउ यू कैन सजेस्ट अ रेमेडी टू समवन। तो ये मरकरी जो है तीसरे से या छठवें से बृहस्पति के चरणों में जा रहा है, और बृहस्पति उनको उठा के फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शेल्डन मूवी में आपने अभी शेल्डन क्लिप में ये चीज देखी कि कैसे वो जमीन पे बैठ गया और पापा ने उसको उठाया। पापा नहीं है, वो मोटे भी है वो बृहस्पति एनर्जी है। ठीक है, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। इस मजे को थोड़ा यूज करना है, भूलना नहीं है, और होमवर्क और प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस शीट में प्रेडिक्शंस करनी है।